तो हर फार्मेसी को साल में एक बार ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ फार्मेसी ऐसी होती है कि वो मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे ऑडिट करती है। अभी ऑडिट करने का पर्पस क्या रहता है? तो ऑडिट का मतलब ऐसा रहेगा आपका कि आपका जो सिस्टम है, वो सिस्टम के अंदर का जो स्टॉक है और आपके स्टोर में जो फिजिकल में जो स्टॉक पड़ा है, वो दोनों मैच होना चाहिए। तो वो जब आप मैच कर रहे हो, तो साल में एक बार कोई भी फार्मेसी रहेगा, वो साल में एक बार ये स्टॉक मैच करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑडिट। जब वो स्टॉक को मैच करता है, तो उस दिन वो सेल नहीं कर सकता है। सेल और परचेज़ वो टाइम पे नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक उसका मिसमैच हो सकता है। तो ई-वाइटल आरएक्स ने 3 टाइप के अलग-अलग वेज़ आपको दिखाए हैं, जिसमें क्या होगा कि वो वेज़ के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ऑडिटिंग कर सकते हो। तो आज मैं आपको मेरा सॉफ्टवेयर का स्क्रीन प्रेज़ेंट करके मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि वो वेज़ कैसे रहेंगे। ओके, तो जैसे कि ई-वाइटल आरएक्स पूरा क्लाउड सॉफ्टवेयर है और आपको जो ऑडिटिंग का जो फीचर यूज़ करना है, फर्स्ट फीचर रहेगा आपका स्टॉक रिकन्सिलिएशन। टोटल 3 टाइप के ऑडिट अवेलेबल है, जिसमें रहेगा स्टॉक एनुअल ऑडिट। फर्स्ट है आपका स्टॉक ऑडिट। तो स्टॉक ऑडिट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्टाफ हो, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा। तो उसके लिए सिर्फ क्या करना है कि अगर आपने स्टाफ लॉगिन आपने आपके अकाउंट में यहाँ पे अकाउंट एंड सेटिंग में यहाँ पे जाकर स्टाफ एंड सेशन में स्टाफ मेंबर में जाकर आपने एक स्टाफ स्टॉक ऑडिट करने के लिए, ठीक है? तो वो स्टॉक ऑडिट करने का जो परमिशन रहेगा आपका, तो वो स्टॉक ऑडिट का परमिशन आपको आगे जाके काम में आएगा। आपको यहाँ पे जाके सिंपल जाके आपको परमिशन दे देना है आपके स्टाफ। अब जैसे यहाँ पे परमिशन दे दोगे, उसके बाद आपका स्टाफ यहाँ पे वर्क करेगा। वो वर्क कैसे करेगा? सिंपल यहाँ पे आपने स्टाफ का यहाँ पे ऑप्शन ओपन कर लिया है। ऑप्शन ओपन करके यहाँ पे अलाउ परमिशन में जाके आपको यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का जो परमिशन है, आपको उसको ऐड कर देना है। जैसे ही आप उसको ऐड कर लोगे, आपको ये मेरे स्टाफ का अकाउंट है, मैं स्टाफ का अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ। वो जैसे ही आप फीचर ऑन करोगे, लॉगिन करोगे स्टाफ अकाउंट से, तो स्टाफ को क्या होगा डेली वो जब स्टोर पे जब आएगा, तो उसके स्टोर के एक पर्टिकुलर लोकेशन की 10 आइटम उसको मिल जाएगी। वो आइटम जो मिलेगी उसको, वो आइटम का फोटो, ब्रांड नेम, उसकी एमआरपी क्या है, वो सब मिल जाएगा। मैं सिंपली उसको जैसे लॉगिन करूंगा, स्टोर की 10 आइटम यहाँ पे आके मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अलग अलग टाइप की लोकेशन में जो आइटम है, वो सब आपको यहाँ पे कवर हो रही है। तो वो लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जाना है, आपके स्टाफ वहाँ पे जाएगा। वो स्टाफ वहाँ पे जाने के बाद वो लोकेशन में 1 बाय 1 फिजिकल स्टॉक चेक करेगा। स्टॉक चेक करने के बाद वो यहाँ पे लिखता जाएगा, जैसे कि ये स्टॉक मेरे को 10 मिला, ये 5 मिला, ये 10 मिला है। वैसे करके मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। अभी इसके बाद क्या होता है कि ये तो अपने स्टॉक टोटल स्टॉक का आपने यहाँ पे फिजिकल लिख दिया कि फिजिकल आपके पास क्या स्टॉक था और वो आपने सिस्टम में मेंटेन कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है कि ये पर्टिकुलर मैट एक्सेल जो प्रोडक्ट है, उसमें सिर्फ़ एक ही बैच होगी। आपकी उससे एक से ज़्यादा बैच हो सकती है। तो उसके लिए क्या फीचर काम में आएगा, यहाँ पे सिर्फ़ आपको सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद आप जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, तो वो क्या पूछेगा कि पर्टिकुलर आपने जो यहाँ पे ये 50 क्वांटिटी डाली है, वो एक सिंगल बैच की है या फिर आपको मल्टीपल बैच की है। अगर आपके पास यहाँ पे 2 बैच अवेलेबल होगी, तो वो आपको पूछेगा कि कौन-सी बैच की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। तो आपको वहाँ पे वो फीचर काम में आएगा। तो आपका क्या होगा कि जो स्टॉक लेवल का ऑडिटिंग है वो और बैच लेवल का ऑडिटिंग है वो दोनों आपको मिल जाएगा। और इवन जब ओनर खुद के अकाउंट में जब लॉगिन करता है, तो ओनर खुद के अकाउंट में लॉगिन जब करेगा, तो उसको उसका पूरा का पूरा रिपोर्ट वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप जाओगे, रिपोर्ट के सेक्शन में आपको वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये हुआ फर्स्ट आपका रिकन्सिलिएशन का फीचर। सेकंड फीचर है आपका इन्वेंटरी ऑडिट का। अभी इन्वेंटरी ऑडिट का फीचर क्या काम में आएगा? तो इन्वेंटरी ऑडिट में क्या रहता है कि स्टॉक रिकन्सिलिएशन जो फीचर है वो तो आपको काम का ही है, बट उसमें क्या होता है कि स्टाफ जैसे सुबह शॉप पे आएगा, तो शॉप में सुबह-सुबह के अलग-अलग काम रहते हैं या फिर आपका कस्टमर का रश आवर रहता है।
बट स्टॉक रिकंसिलिएशन जो फीचर है वो जैसे वो आपने अगर ऑन किया है और वो जैसे सिस्टम में लॉगिन करेगा, तो लॉगिन करने के बाद उसको कंपलसरी वो 10 आइटम का रिकंसिलिएशन करना ही पड़ेगा। ये देखते हुए eVital RX ने क्या किया है कि इन्वेंट्री के सेक्शन में आपको यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पे मल्टीपल टाइप के फिल्टर्स अवेलेबल है। आप फिल्टर्स लगाकर आप आपका काम कर सकते हो, जैसे कि आपको आपके स्टाफ को आपके कन्वीनिएंट टाइम पे बोलना कि भाई दोपहर का जो रश आवर नहीं है, थोड़ा सा फ्री टाइम है, तो उसमें तो ड्रग का जो कैटेगरी है, वो ड्रग का कैटेगरी में से ये सब प्रोडक्ट है उसका रिकंसिलिएशन कर दे, यहाँ पे स्टॉक ऑडिट कर दे। तो उसके लिए आपको इन्वेंटरी में जाके आपको फिल्टर्स लगा देने, फिल्टर्स लगाने के बाद आपने सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे मोर में जाने के बाद स्टॉक एडजस्टमेंट को आपको यस कर देना है। इसके बाद क्या होगा, सिंपल आपको यहाँ पे जाके ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट स्टॉक का। एडजस्ट स्टॉक में जैसे ही चाहोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल बैचेस ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें क्या है कि बैच के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये 35656 का बैच है, उसका आपके पास एक्चुअल में कितना स्टॉक है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ये जो स्टॉक है वो लूज में आपका आएगा, तो आप यहाँ पे एक्चुअल वाला स्टॉक लिख सकते हो। उसके बाद जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको वहाँ पे आपका जो एडजस्टमेंट स्टॉक है वो वहाँ पे दिख जाएगा। इवन कभी कभार क्या होता है कि जब ये पेंटअप करके मैं प्रोडक्ट में यहाँ पे रिकंसिलिएशन कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि कुछ नई प्रोडक्ट है वो मैंने वहाँ पे देखी है, जैसे कि पेंटॉप की एक नई बैच है, वो मैंने सिस्टम में ऐड नहीं की थी और वो मुझे ऐड करनी है, तो आप उसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। आप जैसे ही इसको सबमिट करके यस करोगे तो तुरंत ही आपका यहाँ पे एक मैं प्रोडक्ट में पर्टिकुलर दिखा देता हूँ आपको, कि जैसे कि ये प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे 1000 कर लिया, सबमिट करके मैं यस करता हूँ, तो ये जो प्रोडक्ट है आपका स्टॉक एडजस्टमेंट में जाके आपका वो कंप्लीट में आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसमें क्या रहेगा कि जो आपका स्टाफ है, ओनर उसके स्टाफ को ओनर के कन्वीनिएंट टाइम पे उसको जब मर्जी चाहे वहाँ पे दे सकता है, कैटेगरी वाइज दे सकता है, उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग उसको जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर वाइज के अकॉर्डिंग वो सब वहाँ पे करवा सकता है। बट इसमें एक चीज़ आपका ऐसा रहेगा कि आपका स्टाफ जब वहाँ पे ऑडिट कर रहा है तो उसको वहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी जो होगी वो भी उसको वहाँ पे दिख जाएगी। तो ये 2 वे के अकॉर्डिंग बात हो चुकी है। तीसरा वे है एनुअल ऑडिट। एनुअल ऑडिट के लिए क्या फीचर की ज़रूरत है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल ऑडिट के लिए आपको क्या करना है कि आपके स्टोर में आपने एफएमसीजी, ओटीसी के अलावा प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर आपने अगर कंपनी का क्यूआर कोड लगाया है, तो कंपनी ने एक फीचर लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन में एनुअल ऑडिट करके। तो एनुअल ऑडिट का फीचर आपको कैसे काम में आएगा? तो एनुअल ऑडिट का जो फीचर है वो फीचर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि एनुअल ऑडिट का जो फीचर है वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे कहाँ में मिलेगा और वो कैसे काम में आएगा। तो मैं मेरा यहाँ से एक बार स्क्रीन प्रेजेंट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एनुअल ऑडिट के लिए यहाँ पे सिंपली आपको मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है और मोबाइल एप्लीकेशन में जाने के बाद मोबाइल एप्लीकेशन में सिंपली आपको जाना है। मोबाइल एप्लीकेशन में जाने के बाद अकाउंट का ऑप्शन है, अकाउंट के ऑप्शन में आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे एनुअल ऑडिट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वो एनुअल ऑडिट का जो ऑप्शन है सिंपली उसको क्लिक कर लिया और आपको स्कैनिंग स्टार्ट कर देना है। स्कैनिंग स्टार्ट करने के टाइम जैसे मैं सिंपली प्रोडक्ट को स्कैन कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट स्कैन होता जाएगा। ये स्कैन होने के बाद क्या होगा कि पर्टिकुलर आप टेलमीराइट 40 को स्कैन कर रहे हो, वो आपको वो ही स्कैन करना है। उसके अलावा आपको कोई भी प्रोडक्ट स्कैन नहीं करना है, वो आपको यहाँ पे गाइड करता जाएगा। जब आप एनुअल ऑडिट में ये प्रोडक्ट का पर्टिकुलर का आप स्कैनिंग चालू है आपका, तो वो टाइम पे क्या हो रहा है कि आपका जो स्टाफ है वो पर्टिकुलरली वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएगा, वो बैच आपका लॉक हो जाएगा। और जो वो बैच है वो आपको कहाँ दिखेगा? तो वो आपका इन्वेंटरी का सेक्शन है, वो इन्वेंटरी के सेक्शन में आपको ब्लॉक के ऑप्शन में वो बैच आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वो बैच तब तक आप सेल नहीं कर पाओगे जब तक आपका वहाँ पे मोबाइल के ऑप्शन में स्कैनिंग चालू है। तो जब तक आपका जो स्कैनिंग चालू है तब तक आपका कोई भी स्टाफ है वो यहाँ पे प्रोडक्ट को स्कैन नहीं कर पाएगा। अगर आपने ये जो सिरप है वो सिरप का स्कैनिंग एक बार कंप्लीट कर लिया और नई प्रोडक्ट आपने जैसे ही पिक कर दी, तो ये प्रोडक्ट का भी आप स्कैनिंग सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 3 टाइप्स के वे है। 3 टाइप्स के वे में तीसरे वे में जो रहता है उसमें आपको जो साल में एक बार आप जो शॉप को बंद रखकर आप वहाँ पे काम कर रहे थे, आपका जो स्टोर का जो बिज़नेस है उसको
वहाँ पे लॉस कर रहे थे, वहाँ पे कि पूरे दिन में जो सेल परचेस नहीं कर रहे थे, उसमें से आपका स्टोर अफेक्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो फीचर की वजह से आपका पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट स्कैन करोगे, वही प्रोडक्ट का वहाँ पे बैच लॉक हो जाएगा, प्रॉपर प्रोडक्ट लॉक हो जाएगा। जैसे उसका स्कैनिंग कंप्लीट हो गया, वहाँ पे आप उसको सेल्फ परचेस कर पाओगे। तो ये 3 फीचर अवेलेबल है, ये तीनों के तीनों फीचर है, जो फीचर आपको सिस्टम में यूज़ करने के बाद रिपोर्ट के सेक्शन में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आपको रिपोर्ट देखना है, जैसे आपको रिकंसिलिएशन रिपोर्ट देखना है तो इन्वेंटरी रिकंसिलिएशन है, ऑडिट का ऑप्शन अवेलेबल है, तीनों के तीनों के सेपरेट रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 3 फीचर के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन किया। वो 3 फीचर में आपका फर्स्ट वाला जो फीचर था, वो स्टाफ को बाय डिफॉल्ट जब लॉगिन करता है तब काम में आने वाला है। जो दूसरा वाला इन्वेंटरी रिकंसिलिएशन था, तो वो इन्वेंटरी रिकंसिलिएशन वाला फीचर, इन्वेंटरी रिकंसिलिएशन वाला जो फीचर है, वो फीचर है कि आपके अकॉर्डिंग, ओनर के अकॉर्डिंग ओनर स्टाफ को असाइन कर सकते हैं कि देखो अभी ये काम करना है, तो वहाँ पे वो कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है कि आपको साल में जब एक बार शॉप बंद रख के जो काम करना पड़ रहा था और बिजनेस का वहाँ पे लॉस बेयर करना पड़ रहा था एक दिन का, वो भी अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। और ये सब के आपको ओनर के अकाउंट में रिपोर्ट भी मिल जाएंगे। तो इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ऋषभ भाई। यस सर। संजय मोदी बोल रहा हूँ वाड़ीगम मेडिकल में से। यस सर। अच्छा, मैं अभी एनुअल ऑडिट का यूज कर रहा हूँ। जी मेरा सर। एक सजेशन था, ये जी बहुत सर। अच्छा था। जी और इसमें ऐसा है कि हमारी दुकान, हमारी शॉप में लोकेशन है, जी। तो जो एनुअल ऑडिट स्क्रीन के ऊपर दिखता है वहाँ लोकेशन नहीं है। तो ओके जिसकी वजह से समझो 4 बंदे काम कर रहे हैं, तो 4 बंदों को वो पर्टिकुलर काम नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हम लोग एनुअल ऑडिट में रुक गए अभी। ओके सेकंड पॉइंट मेरा मेरा सजेशन ये था कि जो चीज हमने कर दिया, जैसे आप देखेंगे तो एनुअल ऑडिट में बहुत सारी प्रोडक्ट आती है, तो जिसमें बार बार समझो कि अभी मैंने स्कैन किया तो वो अलग जगह पे रही, सेकंड स्कैन किया तो वो अलग अलग जगह पे रहता था। तो इससे क्या होता था कि हमारे एक बंदे को ढूंढने में ही बहुत सारा वक्त जाता था। तो मैंने एक सजेशन दिया वहां से, अभी भाई ने मेरे को सजेशन दिया था कि हम लोग ऐसा बना रहे कि जो काम कर दिया वो ब्लू टिक हो जाए, जिससे हमें ओके। मालूम पड़े कि हमने ये काम कर दिया है। तो क्या ये हो सकता है कि जिसकी वजह से हमारा इजी हो जाए? संजय सर, आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास जैसे आपने बताया 4% का स्टाफ अवेलेबल है, तो आप एनुअल ऑडिट मतलब साल में सिर्फ एक ही बार करोगे या फिर आपका डेली काम हो जाए, वो आपके लिए बेटर रहेगा? नहीं, मेरे लिए मैं तो पर मंथ करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ये एनुअल ऑडिट करने से क्या होगा कि मुझे मालूम है कि मेरी शॉप का स्टॉक मैं 1 मंथ में ले सकता हूँ। पर डे ओके। 3 घंटे बैठ के कर देते हैं ना, तो 1 महीने में काम हो सकता है मेरा। जी सर, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ स्टाफ को वहाँ पे, आपके लिए फर्स्ट वे बेटर रहेगा, स्टॉक जो ऑडिट है वो आपके लिए बेटर रहेगा, जिसमें स्टोर के पर्टिकुलर एक ही लोकेशन का आपको वहाँ पे सब प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। वहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, वहाँ पे कैप भी सेट कर सकते हो। आज का 10 दिन, 10, 12, 13, 14, 15, 20 तक आप वहाँ पे प्रोडक्ट सेट कर पाओगे कि 20 प्रोडक्ट तक मेरा एक स्टाफ वहाँ पे काम करना चाहिए। जैसे कि हाँ आपने बताया कि एवरेज मान लेते हैं आपके पास 5% का स्टाफ अवेलेबल है और हाँ। आप डेली का 20 प्रोडक्ट का करवा रहे हो, डेली का 100 प्रोडक्ट, मंथली का 3000 प्रोडक्ट आपका रिकंसाइल हो चुका है, तो सर आपको एनुअल ऑडिट की बाद में वहाँ पे जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा है ऋषभ भाई कि हम लोग जब एनुअल ऑडिट करते हैं ना, तो 1 घंटे के अंदर हमने देखा है कि तकरीबन 350-400 प्रोडक्ट हम लोग स्कैन कर सकते हैं। ओके तो अभी समझो कि 35 या 40 हजार प्रोडक्ट है शॉप में, तो वो अभी मिस मैच बहुत हो रहा है। तो चिंतन भाई ने मुझे पहले फर्स्ट ये प्रायोरिटी दिया था, सेकंड रवि भाई ने मुझे दूसरा दिया जो आपने बताया, और थर्ड मैंने एनुअल ऑडिट आया मेरे पास में। तो मैं एनुअल ऑडिट में तो कर सकता हूँ, बहुत इजीली है, जी। क्योंकि 100% क्यूआर कोड है मेरा। ओके तो मैं आपसे ऐसा हो तो मीटिंग के बाद भी बात कर सकता हूँ। तो जी सर, वो तो बेटर रहेगा। मैं हम्म, आपको मीटिंग के बाद वापस में कनेक्ट कर दूंगा। अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू। ओके, और किसी का क्वेश्चन क्वेरी है? हाँ, एक मेरा क्वेश्चन है पेंडिंग। जी सर। एक्चुअली मैं पंढरपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र स्टेट।
ओके सर, यस सर। मेरा मेडिकल का नाम है अरुणा फार्मा डेंटल डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने पिछले 3-4 महीने पहले पे 2 क्वेरी डाली थी। एक ओके तो जो पहली हो तो सॉल्ट आउट होगी, पर सेकंड क्वेरी है जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए, जो रिटेल फार्मासिस्ट है। आपका अभी जो का सेल्स है, जहाँ पे आप बोलते हो जाके कि कस्टमर का जो नंबर लेना प्रायोरिटीज है वो। सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपका ये जो क्वेश्चन है, क्या वो ऑडिट के रिगार्डिंग है? ऑडिट के रिगार्डिंग तो नहीं है। अ, तो सर उसके लिए आप हम लोग बाद में वापस कनेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज हम लोग का सपोर्ट का नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर वहां पे मैंने सकते हैं। सपोर्ट पे नंबर किया था, मेरी कंप्लेंट रेज की थी, सब कुछ किया था। उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया मुझे कि आप क्या ओके, ये कॉल हुआ है कंप्लीट वो होने के नहीं हुआ। बाद मैंने आपके स्टोर का नाम लिख दिया है, मैं आपको खुद ब खुद आपको सामने से मैं कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं नहीं होगा सर, मतलब। ये पूरा का पूरा जो मीटिंग है वो ऑडिट के रिगार्डिंग मीटिंग है कि आपका ओके, ऑडिट कैसे स्टोर का होना चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर। एक छोटा क्वेश्चन ये था कि समटाइम इट हैपेंस कि हम लोगों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो यस सर। उसमें पर्टिकुलरली सारी क्वांटिटी को स्कैन करना विल बी टू टाइम कंज्यूमिंग, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? सर आपके लिए बेटर वाला फीचर वही रहेगा कि हिमांशु सर, आप राइट सर, तो जी जी सर आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा स्टाफ अवेलेबल है आपके स्टोर पे। जी जी जी। तो जैसे कि आपका 6-7% का स्टाफ में से आप 4% के स्टाफ को, 2% को बिल्डिंग में सुबह रख लीजिए आप, ताकि जी आपका बिल्डिंग भी दिक्कत में ना आ जाए। 4% का स्टाफ है, 20 प्रोडक्ट वहाँ पे डेली का रेंज अवेलेबल है, 80 प्रोडक्ट डेली का आपका हो जाएगा सर वहाँ पे। नहीं एक्चुअली के वो तो हम लोग चल ही कर ही रहे हैं, एक्चुअली जितनी भी ब्रांचेस हैं सभी पे ये कर रहे हैं। मेजर इसकी जो हमारा एनुअल ऑडिट है ना, उसमें जी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि एनुअल ऑडिट में फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट स्कैन करा। अब प्रॉब्लम क्या है कि वी आर आल्सो मैन्युफैक्चरर, तो हमारा 4000 स्ट्रिप 5000 स्ट्रिप्स का क्वांटिटी है, तो उसको मैनुअली उसमें टाइप नहीं कर पाते, फिर वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे सर क्या रहेगा कि आपका जो मैन्युफैक्चर, और आपने बोला 4000 5000 क्वांटिटी, बट वो क्वांटिटी का बैच भी आपके पास होगा कि पर्टिकुलर बैच हाँ क्या है वहाँ पे। हाँ तो हाँ जो हाँ। 5000 क्वांटिटी है उसमें दो बैच आपका अवेलेबल है, एक बैच में 2000, एक बैच में 3000 है, तो आप पर्टिकुलर वहाँ पे लिख पाओगे। ये एनुअल सर, ऑडिट में भी लिख पाएंगे हम? सर एनुअल ऑडिट की बात नहीं कर रहे, आपको स्टॉक ऑडिट है ना आपका, उसमें आप लिख नहीं पाओगे नहीं, वहाँ पे। स्टॉक ऑडिट एक्चुअली क्या है ऋषभ जी, हमारा स्टॉक ऑडिट जो है ना, दैट इज वर्किंग रियली गुड ऑन एवरी डे बेसिस। आई एम रियली ओके हैप्पी फॉर दैट फीचर। बट जी जो सर। मेजर प्रॉब्लम आता है ना, जैसे लाइक मेरी चाय फार्मेसीज हैं, उनका मुझे कभी स्टॉक ऑडिट एनुअली करना होता है, तो जी उस केस में प्रॉब्लम बस यही आता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी के क्वांटिटी ज़्यादा है, एक तो थोड़ा मिसमैच होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में 10 स्ट्रिप हैं, अगर एज अ स्टाफ मैं सोचूं तो मैं उसको स्कैन कर रहा हूँ, तो जी देर इज अ चांसेस कि आई विल गेट कंफ्यूज कि मैंने 9 बार स्कैन करा है या 10 बार स्कैन करा है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी भी शो नहीं होता कि हम कितनी बार पर्टिकुलरली स्कैन कर चुके हैं उसको। ओके। सर आपके लिए सजेशन ऐसा रहेगा कि ये जो एनुअल ऑडिट है वो साल में एक बार होता है, वो कौन सी जी जी। फार्मेसी करती है कि जिसके पास 1% का स्टाफ हो या फिर इंडिविजुअल ओनर ही रन कर रहा हो, उसको खुद को पता है हम्म। कि स्टोर में क्या रहने ओके। वाला है। अगर जी जी। आप हमारे यहाँ पे 6 to 7 स्टोर लेके आप हमारे यहाँ पे वेयरहाउस के मॉडल में वर्क कर रहे हो, तो जैसे ही हम्म। आप वेयरहाउस में जो मॉडल में काम कर रहे हो कि डेली का जो स्कैनिंग करके जो काम कर रहे हो, वो ही आपको हैबिट आपके चाइल्ड फार्मेसी को रखोगे, तो एनुअल ऑडिट की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली आपका जी जी रिकल्चर जी। आपका वहाँ पे मिल जाएगा, तो आपके लिए आपका जो वेयरहाउस जो काम कर रहा है, वो वेयरहाउस जैसे हम्म। काम कर रहे हैं वैसे ही आप आपके चाइल्ड को इंसिस्ट कीजिए, तो जी आपको जी जी। दिक्कत कभी भी नहीं आएगी सर। थैंक यू ऋषभ सर। थैंक यू सर। जस्ट अ मिनट हियर ऋषभ। हिमांशु सर, आप बोल रहे हैं ना कि यू वांट टू ऐड क्वांटिटी यस सर। next to the products that are already scanned. Is it the unique number of products that you have scanned, or is just one product कि आपने कितनी batches या कितनी strips scan की है उसका number Just for आपको an चाहिए? example, actually, there are two constraints in this thing. Like, for example, if I'm using a product Crocin and I'm scanning that, there are 11 strip available with me. First thing which I was asking was like कि मैं 11 में से कितना स्कैन कर चुका हूँ उसमें वो मेंशन हो फर्स्ट। Secondly, if I want to like minimize my time, what I can do is if I scan one single product and I have already checked that all the boxes are sealed and have the same batch, so I can just manually type the quantity कि मेरे पे 500 या 5000 strip available है for this particular batch.
So instead of scanning, you just want them to enter the quantity that is available by Actually, the physically problem counting. is कि when we are actually working with the different batches on a very usual and often way, often time, उस केस में हम लोग समझते हैं कि स्कैनिंग इज मस्ट, कि चाहे एक प्रोडक्ट के अगर 16-17 स्ट्रिप भी पड़े, यू नीड टू स्कैन इट. बट अगर आपका क्वांटिटी वर्क वाइज होता है कि फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन अ क्वांटिटी, इन दैट केस आई फील लाइक, पर्सनली फील लाइक कि स्टाफ से वो पूरा स्कैन कराना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. वो स्टॉक ऑडिट वाला जैसे ऋषभ सर ने बोला, दैट इज रियली फाइन कि वो चल जाता है कि अपना क्वांटिटी चेक करा और उन्होंने सिस्टम में या फिर मोबाइल ऐप में टाइप कर दिया. बट जो एनुअल ऑडिट है उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि प्रॉब्लम आता है. Okay, like so problem as in वहाँ पे वो स्कैन नहीं कर पाते हैं, एक but बार they just manually ऋषभ सर, count. आप वो अगर आपके मीटिंग में लेट नहीं हो रहे तो एक बार वो स्क्रीन दिखाएंगे आप अपने मोबाइल ऐप वाली. सर एक्चुअली 2-3 क्लाइंट की भी नो क्वेश्चन है, इशू, वो नो थोड़ा इशू, कवर कर हम लेता हूँ लोग सर इसको अभी से। बाद में डिस्कस करेंगे. नो इश्यूज. श्योर सर, मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट पे फीडबैक देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा वो वाला. श्योर सर। ओके सर, थैंक यू. थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेश्चन है सर? यस सर। हाय ऋषभ. तो हेलो सर। ऋषभ, आई जस्ट नीड टू आस्क कि अगर मैंने किसी के लिए ऑडिट, स्टॉक ऑडिट सेट कर दिया है, इन केस अगर वो सुबह मॉर्निंग में मेरा स्टोर ओपन कर रहा है और until unless he doesn't perform that action, he cannot bill to the make bill of any customer. यस सर। तो फॉर दैट रीजन उस टाइम पीरियड में मैं कस्टमर को कैसे एंटरटेन करूंगा? इसीलिए मैंने सर, जैसे कि आपके स्टोर पे 3-4 पर्सन का स्टाफ अवेलेबल है, तो ये स्टाफ वाइज आपको परमिशन देना है कि 2 स्टाफ को आपने ऑडिट के लिए बिठाया है, 2 स्टाफ बिलिंग में काम करेगा, तो वो टाइम पे आपका बिलिंग भी होता रहेगा। इज देयर एनी वे आउट कि हम उसको मतलब रीशेड्यूल कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स? सर उसके लिए आपका दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, आप इन्वेंट्री ऑडिट में चले जाइए। आप आपके कन्वीनिएंट टाइम पे आप वहाँ पे कभी भी आपके स्टाफ को बोल सकते हो कि लोकेशन वाइज ये लोकेशन में ये, जैसे रैक नंबर आपने सेट किया है, बॉक्स नंबर सेट किया है, तो आप वहाँ पे लोकेशन में, इन्वेंट्री के सेक्शन में, लोकेशन में जाकर आप वो फिल्टर लगा कर आप करवा सकते हो वहाँ पे काम, तो वो आपके अकॉर्डिंग काम होगा। ओके, आप जितने स्टाफ को परमिशन दोगे, जैसे आपके पास 4-5 पर्सन का स्टाफ है, आपने 2 स्टाफ को बोला कि भाई देखो सुबह आके ऑडिट करना है 2020 प्रोडक्ट का, तो वो जब तक काम नहीं करेंगे ऑडिटिंग का तब तक वो बिलिंग नहीं कर पाएंगे, बट उसके अलावा 3% का आपका जो स्टाफ है वो सेल्स बिल बना पाएगा वहाँ पे, और जो बाकी का जो 3 स्टाफ है अभी उसके लिए उसको भी ऑडिट करवाना है आपको, तो आपके लिए सेकेंड वाला भी अवेलेबल, इन्वेंट्री ऑडिट, तो आप इन्वेंट्री के सेक्शन में जाके उनको वहाँ पे बता सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास रोटेशनल शिफ्ट्स हैं स्टाफ की, तो मॉर्निंग में मेरे पास एक ही स्टाफ रहता है. ओके, तो सर सेकंड वे आपके लिए बेटर रहेगा वो, कि आपका जो फ्री टाइम है इन्वेंट्री ऑडिट वाला, आपका फ्री टाइम है वो इन्वेंट्री में जाकर वो खुद ब खुद लोकेशन वाइज जैसे लिख दे कि बॉक्स नंबर 1 में मैंने क्या क्या रखा है, वो बॉक्स नंबर 1 लोकेशन में डाल दिया, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट मिल गया और उसने स्टार्ट कर लिया काम। तो एक पेज पे 20 प्रोडक्ट आती है, 20 प्रोडक्ट हो गई, मतलब आपका वो 20 प्रोडक्ट का काम हो गया। जो 20 प्रोडक्ट आपको स्टॉक ऑडिट में मिल रही थी, वही 20 प्रोडक्ट आपको इन्वेंट्री ऑडिट में मिल जाएगी लोकेशन वाइज। आपने जो लोकेशन खुद में सेट किया होगा, कैटेगरी सेट की होगी, आपने जो फिल्टर लगाया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको 20 प्रोडक्ट मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर यहाँ पे एक अनदर सोल्यूशन ये हो सकता है कि जब आप स्टॉक की क्वांटिटी सिलेक्ट कर रहे हैं कि कितने प्रोडक्ट ऑडिट करने के लिए देने हैं आपके स्टाफ को, आप मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी सिलेक्ट करिए ताकि उनको ज़्यादा टाइम भी ना लगे वहाँ पे। ठीक है, ओके फाइन. यस संजय सर। ऋषभ भाई, मुझे एक, जैसे आपने मुझे बताया कि मैं 20 प्रोडक्ट्स ही आती है, तो क्या उसी की जगह 100 या 200 कर सकते हैं? नहीं सर, सर 100-200 वहाँ पे करने के लिए जाएंगे तो एक्चुअली क्या होता है कि जो बिजी काउंटर होता है, अभी किसी के पास ज़्यादा स्टाफ है और किसी के पास ज़्यादा स्टाफ नहीं है,
अब जिसके पास कम स्टाफ है हम्म, तो वो कैसे काम करेंगे, और जिसके पास ज्यादा स्टाफ है, अगर मान लीजिए मैंने करके दिया तो पहले पहले काम क्या होगा, पहले पहले काम अच्छा खासा होने वाला है हम्म, कि आपने एक पेज पे 20 प्रोडक्ट दिखा दी, तब तक वो अच्छा काम करता जाएगा स्टाफ, बट एक एक टाइम निकलने के बाद वो स्टाफ भी बोर हो जाएगा कि रोज आके ये क्या 100 प्रोडक्ट का करना है। नहीं तो ऐसा ये है। एक 20 प्रोडक्ट जो 20 नंबर दिया वो एक लेजिट नंबर है, उसके बाद आपको ज्यादा अगर करना है तो अपना इन्वेंटरी का सेक्शन तो आपको दिया ही गया है कि इन्वेंटरी के सेक्शन नहीं, में एक आप। सेकंड ऋषभ सर, ठीक। जैसे ही उनका ऑडिट खत्म हो जाता है ना, आपने 20 मैक्सिमम सेलेक्ट कर दिया, 20 हाँ, प्रोडक्ट का ऑडिट जैसे ही हो जाता है ना, तो एक पॉपअप आता है जिसमें उनको वापस पूछा जाता है कि आपको और 20 प्रोडक्ट का ऑडिट करना है। तो वो अच्छा। अगर ओके करेंगे तो उनको दूसरे 20 प्रोडक्ट भी दे हाँ। देगा सिस्टम। तो ऐसे अगर आप 5 बार रिपीट करेंगे तो आपके एक दिन में 100 प्रोडक्ट हो जाएंगे। अरे वाह, बहुत ही अच्छा, ये सजेशन बहुत अच्छा रहा। और दूसरा जैसे ये होगा तो जो एनुअल ऑडिट में चेंज करना होगा, तो क्या वो लोकेशन एक जैसे एक लाइन में आए, ऐसा हो सकता है? यस सर, ये फीडबैक अच्छा है, हम पास ऑन डेफिनेटली करके देखेंगे। हाँ, तो क्या चेंज करने में भी और कोई भी चेंजेस होवे तो वो लोकेशन के हिसाब से एकदम इजीली कर सकता है, एक साथ में दिखे तो। श्योर, हम लोग ये फीडबैक लिख के रखते हैं और पास ऑन कर देंगे। बाद में बात करते हैं ना अपना, कोई बात नहीं। श्योर श्योर। वैसे सर, इसको खुद से ही स्कैन करना है, तो अगर वो भी आपका स्टाफ लोकेशन वाइज ही स्कैन करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपकी अगर एक मेडिसिन है तो वो तो एक ही जगह पे पड़ी होगी। ऐसा तो नहीं है स्टोर में एक डोलो 650 है, वो थोड़ी कहीं और दूसरी कोई और रैक में पड़ी होगी, ऐसा तो रहेगा नहीं। नहीं, तो ऐसा नहीं अगर वो रहेगा। भी खुद लोकेशन वाइज जाएंगे तो उसी हिसाब से ऑडिट होगा। हाँ, पर वहाँ जो ऑडिट में दिखेगा तो वो लोकेशन वाइज दिखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब वो था कि जैसे मैंने आज बोला कि भाई आप तुम 1 से 20 डब्बे कर दो, एक में 20 प्रोडक्ट है, तो 20 बॉक्स मेरे चेक कर लिया, तो मैं जहाँ चेक करने जब बैठूं तो वहाँ लोकेशन एकदम परफेक्ट आए, तो जहाँ ओके, आपको गलती। सिस्टम में वेरिफिकेशन चाहिए कि 1 से 20 का ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, वो लाइन से होना चाहिए। वो आपको रिपोर्ट में मिल जाएगा, और अगर उधर लोकेशन का ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे हम वो रिपोर्ट में लोकेशन का ऑप्शन डेफिनेटली ऐड करवा सकते हैं। हाँ, और दूसरा मैंने एक सजेशन दिया है, वो भी बात करते हैं बाद में, बराबर। हाँ, ओके। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो। यस सर। सर ये है ना, थोड़ा मैं आउट ऑफ हूँ थोड़ा, तो क्या मुझे सर ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकता है क्या? फिर बाद में सर मैं थोड़ा को मुझे यस सर, चाहिए होगा सर, तो यूट्यूब पर मेरा अवेलेबल है, रिक्वेस्ट। यूट्यूब पर अवेलेबल है ओके, अवेलेबल है। ऑडिट का। ओके सर। जी सर, आपको मिल जाएगा। ओके सर। ओके ओके। जितने भी 4 PM कॉल्स हो रहे हैं और जितने होने वाले हैं, सबका जो फुटेज है वो आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है चाय पे चर्चा की, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे डेट के साथ। वो आप कभी भी देख सकते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, इफ किसी को क्वेश्चन ना हो तो हम लोग ये मीटिंग क्लोज करते हैं। इफ किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर।